सदा है मोइन सदा है। God, oh my God, oh my God, oh my God, I'm so sorry मेरा बच्चा। किसने रास्ते में रख दिया आपको? हाँ, कितनी बार कहा रास्ते में मत रखा करो मेरे पौधे, समझ नहीं आती इन्हें। भी आपको पानी देती मेरा बच्चा। हद होगी, रास्ते में पौधे रखे हुए। साबरा जी आशा बीबी, ये रास्ते में पौधे किसने रखे हैं? बीबी जी मैंने तो अभी बाहर की सफाई नहीं की, माली आया था उसने रखे होंगे। माली की तो मैं छुट्टी करा दूंगी, सुतेलो जैसा बिहेव करता है मेरे पौधों के साथ। अच्छा तुम क्या कर रही हो? बीबी जी सफाई कर रही थी ना किचन की। अच्छा सफाई छोड़ो, दोपहर का खाना नहीं बना। ये मैं करेले लाई हूँ, रात में बनाऊंगी। अभी ये भिंडियाँ लाई हूँ, ये तुम जरा धो के छिल दो। अच्छा। और हाँ, हाथ धो लेना। अच्छा सुनो, एक चाय का कप भी बना दो मुझे। अच्छा। ये तो बार बाजार थका देता है। आ गई आप? हाँ जी। और मेरा सामान? एक गिलास पानी का तो पिला दो। मेरा सामान मिला? पर आप पानी पिला दो, इतना थक गई हूँ। इसीलिए मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती। कमरे से बाहर आ जाओ तो कोई ना कोई काम बता देती हैं। काम चोर। एग्जाम्स हो रहे हैं मेरे। ये ले मैडम आपका सामान। तुम्हारी इन चीजों के चक्कर में अपना काम नहीं कर सकी जो करने गई थी। कैसी है? बहुत अच्छी, एक्सपर्ट हो गई हैं आप शॉपिंग में तो। कितने की आई? 2000 मेरे भी लगे ऊपर। गलती से किसी महंगे शॉपिंग मॉल में चली गई थी? चीज भी तो देखो, जब पहनोगी ना पूरा एग्जामिनेशन हॉल देखेगा। आयशा, ये शर्ट कुछ ज्यादा खुली नहीं है? पेपर देते वक्त ना थोड़ा इजी रहना चाहिए। मुझसे ज्यादा फिक्र तो आपको है मेरे एग्जाम से। आयशा, ये अम्मा क्यों इतनी बेचैन हो रही हैं? कुछ मंगवाया उन्होंने आपसे? हमेशा की तरह मुझे मिस कर रही होंगी। अब मेरे वापस आने तक मेरी चीजों को छेड़ना नहीं। हाँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। जानती हूँ तुम्हें मैं। आयशा! हाय माँ, संडे मार्केट गई थी, अभी भी आई हूँ। क्या हुआ? क्या चाहती हो तुम? मैं अपना सामान बांधूं और चली जाऊं यहाँ से? ऐसा क्या हुआ? चली जाऊंगी मैं, यहाँ नहीं रहूंगी। अब जा रही हूँ मैं बिल्किस दीदी के पास। तुम ऐसे क्यों कह रही हैं आप? एक दिन तुम मुझे भी बेकार चीज समझ के काट कबाड़ वाले को दे देना। क्यों अम्मा, आपको क्यों बेचेंगे कबाड़ वाले? क्या आप तो एंटीक पीस है, आप तो किसी बड़ी शॉप पे जाएंगे। अच्छा तुम तो चुप रहो, क्योंकि तुम भी ना इसके साथ मिली हुई हो मेरा घर उजाड़ने के लिए। अम्मा ऐसा क्या हो गया रात रात में? रात को तो मुझे बड़े ताने दे रही थी कि ये बहुओं की बेटियों की तरह खिदमत कर रही है, और मैं बेटियों के बहुओं की तरह काट रही हूँ। मीठी छुरी है ये, बहुत ही मीठी छुरी है, ऐसा काटती पता ही नहीं चलने देती। अम्मा मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा तो मेरा बक्सा कहाँ है? ये आपका बक्सा? ये मेरा बक्सा है। अम्मा आप ही का बक्सा है। मैं अब इतनी अंधी तो हूं नहीं कि अपनी चीज पहचान ना सकूं। अम्मा आप ही का बक्सा आपसे इसलिए नहीं पहचाना जा रहा कि मेरी गलती के आज बोर्ड के मैंने से पेंट कर दिया। जंग लग रहा था इसे, मुझे इतना खराब हो जाएगा इसलिए मैंने पेंट कर दिया। सॉरी। ये नहीं मिलने वाली। हाँ भाभी, कह दिया ना।
हाय, देखो तो शक्ल ही बदलती है बिल्कुल इसकी। अम्मा उस दिन से डरे जब वो आपकी शक्ल भी बदल देंगी। कोई बेटी भी इतना बर्दाश्त नहीं करती होगी जितना वो बहू होके कर रही हैं। पता है क्या, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने तो यही समझा कि काट कपाट समझ के इसने बाहर कहीं फेंक दिया इसे। तुम्हारे अब्बा की निशानी है ना ये। यही एक बक्सा था जो लेकर हम दोनों निकले थे तुम्हारे दधियाल से। तो नहीं करनी थी ना बस लव मैरिज। क्या हो गया है? आहिस्ता बोलो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मा आप तो ऐसे करिए जैसे किसी को पता ही नहीं। अम्मा आप भी। आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद है तुम रख लो। नेक्स्ट संडे को मैं अपने लिए और ले आऊंगी। वैसे एक बात बताओ, जहां बैठती हो पढ़ते पढ़ते सो जाती हो, नाइटी का क्या करोगी? नाइटी की बात नहीं करी, अम्मा के एटीट्यूड की बात करी। अम्मा के एटीट्यूड की क्या बात है? कोई बात नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि आप अम्मा को बर्दाश्त कैसे करती हैं। मेरी ऐसी सास हो ना तो मैं तो मुंह ना लगाऊं। फिर तो तुम दुआ करो कि तुम्हें तुम्हारे जैसी नन न मिले। भाभी इतनी बुरी हूं मैं? नहीं इतनी बुरी नहीं हो, थोड़ी सी ज्यादा हो। अगर अब मैं तुम्हें कहूं कि मेरा सारा सामान मेरे कमरे में रख के आओ तो रखोगी? सी, इसीलिए मैं कह रही थी। ओह इतनी क्यूट तस्वीर किचन में क्यों रखी है? क्योंकि अभी तक रूम में इसकी जगह नहीं बनी। अरे यार क्या कर रही हो सुबह सुबह? 2 बज रहे हैं। एक दिन मिलता है छुट्टी का, उसमें भी आराम नहीं करने देती। शुक्र करो तुम्हें एक दिन भी मिल जाता छुट्टी का, मुझे तो वो भी नहीं मिलता। अरे यार क्यों दीवार तोड़ रही हो? संडे मार्केट से पेंटिंग लाई हूँ, वो लगा रही हूँ। देखना टेढ़ी तो नहीं है? हाँ? थोड़ी सी है। क्यों लाई हो ये? घबराओ नहीं, तस्वीर से निकल के बाहर नहीं आ जाएगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे बच्चे अच्छे नहीं लगते? मुझे ये पेंटिंग अच्छी लगी और अभी ये यहाँ से नहीं उतरेगी, कह दिया ना। क्यों मुझे पुश कर रही हो तुम आशी? अदनान, एक तस्वीर का हक तो बनता है ना मेरा। आ जाएंगे बच्चे यार, आ जाएंगे, सब्र करो थोड़ा सा। देखो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलबत्ता तुम्हारी अम्मा को जरूर है। बार बार मुझसे पूछती हैं, तो उन्हें बता क्यों नहीं देते असल बात क्या है? ठीक है ना? अच्छा जल्दी से उठ जाओ, खाना तैयार है। आ जाना। पानी में से निकाल के। अम्मा को एक चैनल लगा रहने देना। कोई ना कोई ऐप है जरूर, वरना 2 साल में हमारे तो 2 बच्चे हो गए थे।
कोई ऐप नहीं है अम्मा, आपका जमाना और था। अब तो शादी का कर्जा उतारने में 1-2 साल लग जाते हैं, कोई नया बोझ कहां से उठाएगा। फिर भी कोई ऐप है जरूर। तो फिर भाई में होगा ऐप, भाभी के गले में क्यों डाल रही हैं? हैं? मर्द में कब ऐब होता है? ऐब होता है औरत में। अगर भाभी में कोई ऐप होता तो आपका बेटा इतने आराम से ना बैठा होता। तो क्या करे, हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल दे? जान छिड़कता है वो उस पर। हाँ तो ठीक है ना अम्मा, जिसका ऐप है उसमें रहने दी, उनका इशू है, हमें क्या लेना देना। क्यों? हमें क्यों नहीं लेना देना? अरे इकलौता बेटा है मेरा, उसे बेऔलाद रहने दूं? होने नहीं दूंगी मैं ये। सुन, काम करेगी ना मेरा एक? बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं करूंगी मैं आपका। आपने जो करना है ना अम्मा वो करें, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। सुन, ये अपनी किताब पकड़ ले। तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है? तुम्हारे लिए कुछ और बना दूंगी, ये अम्मा के लिए बना रही है। अम्मा की शुगर इन करेलों से कंट्रोल नहीं होगी, उनके दूसरे मसाइल बहुत ज्यादा है। तुम क्यों हम सास बहू में लड़ाइयाँ कराना चाहती हो? आपकी सास खुद मुझे बीच में लाती है, मैं क्या करूं? तो तुम अपना फालतू वक्त किचन में गुजारा करो, तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि हम लड़कियां जितना भी पढ़ लें, कितनी भी अच्छी पोस्ट पे क्यों ना चली जाएं, डिग्रियां हासिल कर लें, लेकिन अगर किचन में परफेक्ट नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं है। सीरियसली। क्या खाएंगी आप? यही करेले। क्यों? इसका क्या करूं? ठीक है, तावीज है, पिलाना है आपको, क्या करूं अब? तो पिला दो जैसे पहले पिलाती रही। यार भाभी, आप क्लियर क्यों नहीं कर देती कि प्रॉब्लम क्या है? पिलाने तो उन्हें, क्या फर्क पड़ता है? इस बार अम्मा कुछ और ही प्लान कर रही है। अम्मा, ये तो जख्म बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि जख्म कितना खतरनाक होता है शुगर के मरीज के लिए? बेटा, तेरी बहन को मैं कहती हूँ कि साफ कर दे, मगर वो परवाह ही नहीं करती मेरी। और जब आयशा आती है उसको तो आप भेज देती हैं। इसी बहाने तो थोड़ी देर आके मेरे पास बैठ जाता है ना। अगर ये जिम्मेदारी भी आयशा को दे देगा फिर तो तू नजर ही नहीं आएगा। अरे अम्मा, ऐसी बात नहीं है। आपको पता नहीं है कि जख्म कितना खतरनाक होता है शुगर के मरीज के लिए? पता है, अगर ठीक ना हो ना तो पैर भी काटना पड़ सकता है। पैर का जख्म तो तुझे नजर आ जाता है, दिल का जख्म नहीं नजर आता। अम्मा, देख अदनान, अगर मरने से पहले मैंने तेरे बच्चे को नहीं देखा ना, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। हाँ, अच्छा अम्मा, अब ठीक है फिर? प्लीज ख्याल किया करें। अच्छा अदनान, आप अम्मा को आज बता क्यों नहीं देते कि मैं माँ क्यों नहीं बन सकती? कैसी बातें कर रही हो आशी? औलाद देना तो अल्लाह के हाथ में होता है, जब अल्लाह चाहेगा हो जाएगी औलाद। नहीं, जो सच है वो बताइए ना। अरे क्या हो गया तुम्हें आज यार? तुम तो जानती हो अम्मा को ऐसे ही बोलती रहती हैं। अम्मा आप भी ना। अम्मा, मुझ में कोई कमी नहीं है। आशी, 1 सेकेंड। सदा है मोइन, सदा है, सदा है मोइन, सदा है। ले अम्मा। आशी, कहाँ रह गई हो?
फरा, खाना लग गया, आ जाओ। ये देखिए अम्मा, आपके लिए क्या बनाया मैंने। क्या बनाया? करेले। अरे करेलों का तो हलवा भी बना दो ना, कड़वे ही रहते हैं। आप चख के तो देखें, नई रेसिपी है। आई एम श्योर बहुत मजे के होंगे। मैं चख के बताता हूँ कैसे। लेना अम्मा। चखो ना। अच्छा। फरा, फरा आ भी जाओ ना, पढ़ाई में लगी रहती है। वेरी गुड यार, बहुत मजे के हैं। बिल्कुल ठीक कहा भाई, भाभी के हाथों में तो जादू है, कोई भी रेसिपी दो बना देती हैं। और एक मैं हूँ, इतनी लाख कोशिश के बाद भी एक ऑमलेट ढंग से नहीं बनता मुझसे। ये तो मुझसे पूछो, मंगनी के दिनों में कितने अच्छे अच्छे खाने खाए हैं मैंने। ये जो आपने अच्छे अच्छे पे स्ट्रेस दिया है ना, समझ आ गई मुझे। इसलिए मैं फरा से भी कहती हूँ कि किचन में थोड़ा वक्त दे दिया करो, क्योंकि औरत की इज्जत ससुराल में तभी बनती है जब उसे चूल्हा संभालना आता है। औरत की इज्जत ससुराल में तब बनती है जब वो माँ बनती है। अदनान, आप अम्मा को आज बता क्यों नहीं देते कि मैं माँ क्यों नहीं बन सकती? कैसी बातें कर रही हो आशी? औलाद देना तो अल्लाह के हाथ में होता है, जब अल्लाह चाहेगा हो जाएगी औलाद। नहीं, जो सच है वो बताइए ना। अरे क्या हो गया तुम्हें आज यार? तुम तो जानती हो अम्मा को ऐसे ही बोलती रहती हैं। अम्मा आप भी ना। अम्मा, मुझ में कोई कमी नहीं है। आशी, 1 सेकेंड। प्रॉब्लम आपके बेटे का है, जब ये चाहेंगे तो मैं माँ बन जाऊंगी। सॉरी। भाभी खाना तो खाएं। मैं बाद में खा लूं। अदनान, अम्मा आप भी ना। I'm sorry। लेकिन मैं क्या करूं यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम तो आज सुन रहे हो ना, उठते बैठते हर रोज मुझे यही ताना सुनने के लिए मिलता है कि मैं बांझ हूं। मेरी सारी भागदौड़, मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी खिदमत बेमानी हो जाती है क्योंकि मैंने इस घर को बच्चे नहीं दिए। और पता है कल वो साथ मेरी पड़ोसन से क्या कह रही थी? ये लड़की अपना ऐप छुपाने के लिए इतनी भागदौड़ कर रही है, खिदमतें करके हमें घेर रही है। कल को अगर हम अदनान की शादी की नौबत आए तो वो इस बारे में सोच भी ना सके। अरे क्या हो गया तुम्हें यार? पता तो है तुम्हें अम्मा की बातों का, क्यों माइंड कर रही हो? पता है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने अम्मा की बातों का कभी बुरा नहीं बनाया, और मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मुझे ताने देती हैं, और ना ही अम्मा की उन तावीजों का जो मुझे घोल घोल के पिलाती हैं। पर बात इससे आगे बढ़ रही है। वो कल मुझे किसी आमिल के पास लेके जा रही है जो सुना है कि औरतों पे अमल करने के लिए कई कई दिन तक अपने पास रखता है। हद है यार। तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। अच्छा, मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। अरे 2 साल से ये तो कुफरान नेमत है ना, शुक्रिया है। देख चढ़ाऊंगी मैं तो जाके। देख रहने दे अम्मा, एक काला बकरा मंगवा के कटवा दें, आपके तावीज भी धुल जाएंगे। कितनी तकलीफ दी है आपने भाभी को, कभी सोचा है? उसका कसूर है, उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि अदनान बच्चा नहीं पैदा करना चाह रहा। अम्मा आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए, ऐसी बहू कहाँ मिलेगी आपको जो अपने शौहर की बातें भी छुपाए और आपके तावीज भी धो धो कर पिए। बराबर की कसूरवार है इस गुनाह में। वो गुनाह? 2-4 साल की फैमिली प्लानिंग की है उन्होंने, इसमें गुनाह कहाँ से आ गया अम्मा? अरे बाहर में जाए ये फैमिली प्लानिंग। अरे उन लोगों ने बाहर जाना है तो उस बेचारे बच्चे का क्या कसूर है? उसने कौन सा आके पैर पकड़ लेने इनके? अम्मा मेरी बात सुने, अगर किसी ने ये प्लान कर लिया है कि वो बाहर जाके पहले सेटल होगा फिर बच्चा पैदा करेगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे उसने मेरा भी नहीं सोचा। ये शुगर मुझे दीमक की तरह से चाट गई है, पता नहीं कितने दिन और मैं जिंदा हूं। उसका बच्चा देखे बगैर मर जाऊं? ऐसा नहीं है अम्मा, भाई आपको साथ लेकर जाएंगे। हटो, मैंने नहीं जाना साथ। तो फिर कहाँ रहेंगे आप? मैं तो खुद कोशिश कर रही हूँ कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, हो सकता है भाई से पहले मैं चली जाऊं।
अरे तो तुम लोग ऐसा करो, मुझे जमीन में गाड़ दो, फिर सब चले जाना छोड़ के। ऐसे कैसे चले जाएंगे इतनी प्यारी सी अम्मा को छोड़ के? हटो। अच्छा ना अम्मा, आई एम सॉरी, नाराज मत हो प्लीज अम्मा, आपका शुगर लेवल हाई हो जाएगा। होने तो तुम्हें क्या। अच्छा नाराज मत हो, मुझे ये बताएं कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं, चाय या कॉफी? अरे अम्मी आप इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? अब तक तो सब ठीक है, लेकिन तुम शायद कुछ होने का इंतजार कर रही हो। क्या मतलब? मैंने सोचा अपने मरने से पहले तुम्हें एक नजर देख लूं। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? चले आए बैठे। तुम तो भूल ही गई कि तुम्हारी कोई माँ भी है, लेकिन मुझे तो याद है ना कि तुम मेरी बेटी हो। अम्मी सीरियसली इस वीकेंड पे आने का मेरा प्लान था, फरा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे थे इसलिए नहीं आ सके। बहुत गुस्सा आता था पहले मुझे तुम्हारे भाई पर, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि वो तो अच्छा ही है बेचारा, कम से कम वीकेंड पर मुझे फोन तो कर लेता है। और एक तुम हो, एक ही शहर में रहते हुए कई कई दिन अपनी शक्ल नहीं दिखाती मुझे। अम्मी सॉरी ना, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे सीरियसली, बस नहीं टाइम मिला ना, नहीं आ सकी। बेटियां मैके आए ना आए, उनकी खैरियत और सुकून की खबर तो जरूर आनी चाहिए ना। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में इतना खुश होता है कि उससे अपने आसपास कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। झूठ। सच। गुस्से से देख रही है इसलिए पता नहीं चल रहा। सीरियसली बहुत खुश हुआ। अच्छा अदनान सो रहा है क्या? हाँ उठाओ। नहीं नहीं रहने दो, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे बैठे ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं बेटा मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ नहीं अभी तो आई हैं आप। मैं सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। हाँ क्यों आज यूनिवर्सिटी जा रही हैं सीधा? हाँ सीधा यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, सोचा जाने से पहले तुम्हें एक नजर देख लूँ मैं। तुम्हारी अम्मी क्यों आई थी सुबह सुबह? कल रात ख्वाब में उन्होंने मुझे देखा था रोते हुए, बहुत दुआएं देकर गई हैं तुम्हें, अपनी बेटी को खुश देखकर। चली गई मेरी उदासी देखे बगैर ही। उदासी? और नहीं तो क्या, अम्मा ने और तुमने तो मेरे सारी प्लानिंग पे पानी ही फेर दिया। बस अब तो ये आने वाली है तस्वीर से बाहर। तो तुम वाकई खुश नहीं हो? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, कम ऑन। नहीं तुम खुश नहीं हो। आशीष तुम जानती हो मुझे एक्टिंग करनी बिल्कुल नहीं आती, जैसा हूं वैसा ही नजर आता हूं। सुनो, जानती हो कल रात मैं इस बच्ची से मिला जिस वक्त तुम ख्वाब में अपनी माँ के गले लग के रो रही थी, तो ये मेरी गोद में बैठी थी। पता है क्या कह रही थी? थैंक यू। And thank you. कितना हिल गए हैं ना तुमसे। आपने क्यों तकलीफ की बाहर आने की? आपके घुटनों में पहले ही बहुत दर्द है। ये बाहर आ जाती हूँ ना, दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाता है। कितना खुश हो रहे हैं आपको देख के, देखिए। और मैं तो समझ रही थी कि मुझे भूल ही गए होंगे। तुमने इतना प्यार जो दिया है। मैंने आप ही की तरफ से तो दिया है। कुछ कहा उसने तुमसे? नहीं। तो मैंने तो उसे बहुत डांटा। ये कोई तरीका हुआ? तुम्हें भी इतना परेशान किया और मुझे भी। अच्छा छोड़े ना, आप ये लें, इनसे बातें करें। मैं वो चार्जर निकालूं, धोबी आने वाला होगा। सुनो जी। तुम्हारी अम्मी आई थी। जी अम्मी आई थी। मुझसे मिलाया ही नहीं। अम्मी को जल्दी थी ना, उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना था, तो मैंने आपको तंग नहीं किया। तो मुझे जगा देती। अम्मा
आपकी नींद ज्यादा जरूरी थी। बहुत दिनों से तुम गई नहीं हो उनके घर। फरा के एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं तो फिर चली जाऊंगी। और फिर 2-4 दिन रह लेना, बहुत याद करती होंगी वो तुम्हें। थैंक यू। हाँ, ये लो, नीचे उतरो। आशी, क्या कर रही हो तुम? अम्मी इतनी मट्टी है ना चीजों के ऊपर, ये काम वाली क्या करती है आप देखती नहीं है? बस ऐसे ही वो जरा टेबल पकड़ाओ। ओ लाइए भी। और तुम यहाँ आकर भी काम में लग गई। आप किचन में क्या करी थी इतनी देर से? खाना बना रही थी भाई। मैंने अदनान के लिए बिरयानी बनाई, उसकी पसंद की। तुम्हारे लिए कोफ्ते और अपने लिए सब्जी। इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत है? अदनान तो जा रहे हैं। कहाँ? उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर प्लान किया आज। वो कैसे जा सकता है? मैंने उसके लिए बिरयानी बनाई है भाई। ये तो आप खुद ही पूछें। बुलाओ अदनान। अदनान। अदनान कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे आंटी, एक रात का तो हक बनता है, दोस्तों की शक्लें ही भूल गया हूं। वरना ये तो टाइम पीस बांध के चेक रखती है मुझ पे। इतनी सख्ती करती है ये? झूठ बोल रहा है अम्मी, बहुत झूठ बोल रहा है। अब इसको यहीं रखिएगा, ऐसा ना हो कि आधी रात को उठ के घर आ जाए। अगर ये आधी रात को उठकर चली जाएगी ना तो मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि माँ के लिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती कि उसकी बेटी अपने घर में खुश हो। अच्छा तुम बताओ, तुम भी खुश हो ना? नहीं तो? हाँ? खुश नहीं, बहुत खुश हूं जी। That's like a good boy. अच्छा ठीक, मैं चलता हूँ। नहीं, चाय पी के जाना। अरे नहीं, अम्मी ने बिरयानी बनाई तुम्हारे लिए, मैं पैक करके ला रही हूँ। बैठो चाय पियो। अच्छा चाहे लो। चाय पी के जाना। सुनो, याद से खा लेना। ओके स्वीटहार्ट, ओके। लो, मैं चला। बड़ी जल्दी है जाने की, जैसे जेल से छूट के जा रहे हैं। सच बताऊं, डर लग रहा है कहीं तुम्हारी मोहब्बत में रुकना ना पड़ जाए। तो रुक जाइए ना। एक रात तो मिलती है तुम्हें अम्मी के साथ, उसमें भी चिपक के बैठ जाऊं तुम्हारे साथ। यार कुछ तो प्राइवेसी मिलनी चाहिए ना तुम्हें, मुझे और मेरी माँ की बुराइयां करने की। आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि आपको प्राइवेसी चाहिए अपने फ्रेंड से मेरी बुराइयां करने के लिए? हाँ? वैसे तुम्हें पता है तुम्हारी बुराई क्या है? क्या? यार जो तुम्हारी बुराई है ना, मैं किसी को बता नहीं सकता। ऐसा क्या? तुम खूबसूरत बहुत हो और ये बात मैं किसी से कर नहीं सकता। करूंगा तो मजाक उड़ाएंगे मेरे सारे। हाँ, इतनी खूबसूरत हो कि संडे वाले दिन मुझे छोड़ के बिलीड खेलते हैं। अरे आई स्वेयर यार, तुम जितनी बाहर से खूबसूरत हो उससे कहीं ज्यादा अंदर से खूबसूरत हो। सुनो, ये सारा रोमांस तुम्हें मम्मी के गेट पे क्यों याद आता है? हाँ ना, याद है कॉलेज से जब पहली दफा तुम्हें छोड़ने आया था इसी गेट पे। उस दिन भी मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा था और आज भी नहीं कर रहा। जाना तो पड़ेगा आपको। जाइए, ज्यादा रोमांस ना झाड़िए। चलिए निकलिए। अच्छा जी, बॉक्स। गॉट इट। बाय। ख्याल रखना अपना। टाटा। सुनो, लव यू। लव यू टू। क्या उस मोहल्ले में भी ऐसे लोग आ गए हैं? किस मोहल्ले में नहीं आए ऐसे लोग? सदा है मोए, सदा है, सदा है मोए, सदा है। इतना सब कुछ होता रहा तुम्हारे साथ और तुमने ये बात आज तक मुझसे शेयर नहीं की। क्या बताती हूँ मैं, ये मेरा अदनान का प्रॉब्लम था। तुम्हारा प्रॉब्लम मुझसे अलग कब से होने लगा? जानकर क्या करती हैं आप? परेशानी होती है ना।
शादी से पहले भी तुम्हारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे थे जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी, फिर भी तुम मेरी ही गोद में सर रख कर रोती थी। चाहे तुम्हारी किसी फ्रेंड से नाराजगी हो, तुम्हें कॉलेज में कोई सब्जेक्ट बुरा लगता हो, तुम्हारी टीचर का रवैया तुम्हें पसंद ना आए, कुछ भी। शादी के बाद लड़कियां अपनी गोद में सर रख के रोना सीख जाती हैं, माँ को तंग नहीं करती। मेरे ख्याल में हम फ्रेंड्स भी हैं, सिर्फ माँ बेटी नहीं। वो तो हम हैं, मगर आपने भी तो कुछ छुपाया है। आपने भी तो शेयर नहीं किया मुझसे। चुपके चुपके बाहर जाने की प्लानिंग कर ली। क्या मतलब? सब जानती हूँ, भाई के पास कनाडा जाने की तैयारियां हो रही है ना। ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर बाहर जाऊंगी? बताया मुझे किसी ने। किसने? आप फ्लैट बेच रही ना, पुराना वाला हमारा। अच्छा, तो तुम्हें ये भी पता चल गया? पैदा हुई हूँ उस घर में, आसपास के लोगों से मेरी भी जान पहचान है, वहां जानने वाले हैं मेरे भी। कनाडा जाने के लिए फ्लैट नहीं बेच रही मैं। तो फिर क्यों बेच रही है अम्मी? आपने तो अब्बू के बुझाए हुए सिगरेट अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। जिंदगी की नई शुरुआत की थी उस घर से, ऐसा क्या हुआ है? कुछ लोग कब्जा कर रहे थे उस पर। क्या उस मोहल्ले में भी ऐसे लोग आ गए? किस मोहल्ले में नहीं आए ऐसे लोग? ये सारा जेवर, ये क्या हुआ? रुक क्यों गई? बाकी का माल भी निकालो। कौन सा माल?
हमसे होशियारी करने की जरूरत नहीं है, समझी? असल माल कहाँ है? जो कुछ था मैंने सब आप लोग को दे दिया। हम कोई मस्जिद का चंदा लेने आए हैं क्या? और कुछ नहीं है मेरे पास। 10 लाख, पूरे 10 लाख है तुम्हारे पास। आज अपने फ्लैट का एडवांस लेकर आइए तुम। नहीं, वो स्टेट एजेंट के पास है, मैंने नहीं लिए थे, कल मेरे अकाउंट में जमा करवा देगा। बकवास मत करो, पक्की मुखबरी है हमारे पास। 5-5 हजार के 100 नोट थे, बाकी 1000 के। खुदा की कसम सच कह रही हूं मैं, उसने मेरे पर्स से वापस निकलवा लिए थे। देखो तुम्हारी बेटी दूसरे कमरे में बैठी हुई है, इससे ज्यादा खर्च हो जाएंगे उसके इलाज पर। खबरदार, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। तो फिर पैसे निकालो शराफत से। देखो जो कुछ है, पूरा घर तुम्हारे सामने, जो कुछ है सब ये भी लो, ये सब कुछ ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत कहना उसे। काम हो गया तेरा? हाँ चलो। लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। क्यों? झूठ बोला उस कुत्ते ने। तो क्या, चलो हटो, कुछ हमें भी वसूल करने दो। डील क्या हुई थी? हम क्या खाली हाथ जाएंगे यहाँ से? नहीं, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब एक काम हो गया तो बहन बना लिया। चल कोई हाथ नहीं लगाएगा। हट। सजा है